ये क्या हो रहा है? लग रहा है जैसे गुजरा वक्त फिर से लौटा है। कोई बीता कल फिर से आने वाला कल बनना चाहता है। उस वक्त भी जब ऐसा हुआ था, हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। मुझे अपनी प्यार का एहसास हुआ था। और इस बार शायद किस्मत खुद को दोहराना चाहती है। क्या इन्हें अपने प्यार का एहसास होगा और ये मुझसे उसका इजहार करेंगे? फिर से हम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और फिर कभी अलग नहीं होंगे। काश कि ऐसा ही हो जाए। सोच के मुझे इतनी खुशी हो रही है। ऐसा हो गया तो खुशी में पागल ही हो जाऊंगी मैं। लगता है जो हुआ उससे काफी नाराज हो गई है। अभी ऐसे ही गुस्सा होती रहेगी और मैं ऐसे ही नर्वस होता रहूंगा। क्या करूं? कैसे बताओ कि मुझे वो सब क्यों करना पड़ा? ये ना समझी तो पर समझाना तो पड़ेगा। ऐसे खामोश कब तक रहेंगे? फुगी, मैंने जो किया उसके लिए सॉरी। क्या किया? वो अभी जो हमने देखा। क्या देखा? वो जिसकी ही वजह से तुम नाराज हो गई। मैं क्यों नाराज हो गई? वो जो हमने सीसीटीवी पे देखा। सरदार जी, नहीं वो नहीं। वो जो आप मुझे उठा के लाए? वो नहीं। तो फिर वो ओहो, ओ जानकी, अरे भाई चाय ठंडी हो रही है, पराठा कहाँ रह गया? हाय हाय बीजी, कहीं गए थे परांठे जो रह जाएंगे? आपके लिए मक्खन लगा रही थी, वरना आपने खाना था। ध्यान से, हाँ गरम है, नहीं तो हाथ जल जाएंगे। अच्छा है गरम है, चाय तो बिल्कुल ठंडी हो गई है। पराठे गरम को ही उसमें भिगो के शायद चाय गरम हो जाए। ओहो, मैंने कहा था ना बीजी, ध्यान से खाना। अब जला लिया ना अपना हाथ। सब्र तो है ही नहीं ना। मुझे बहुत सब्र है। इस घर में अगर किसी में सब्र नहीं है तो वो है सरला। देख ले कैसे दरवाजे को घूर घूर के देखे जा रही है। वैसे इसके देखने से ना प्रज्ञा भी बाहर निकल आई थी। तो आप ही बताओ क्या करूं मैं? कल से गई हुई है प्रज्ञा बीजी और देखो अभी तक नहीं आई। मुझे लगा था सुबह सुबह ही आ जाएगी, लेकिन जब उसको आना होगा तब वो आ जाएगी। तो क्यों खामखा फिक्र किए चले जा रही? सरला वैसे भी क्यों नहीं समझती? वो हमारी बेटी है लेकिन उस घर की बहू है। ये भी तो हो सकता है वो किसी दिन अपने घर ही रख लें और कहें कि नहीं जाना तुझे मायके। फिर तू क्या करेगी? आपको पता है ना बीजी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि अभी और प्रज्ञा दोबारा से एक साथ रहें, खुश रहें। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपनी बेटी के बारे में चिंता करना छोड़ दूं। वो चाहे उस घर की बहू हो, लेकिन मेरी तो बेटी है ना। और हाँ, उसके बारे में चिंता करने के लिए आप मुझे रोक नहीं सकते बस। हाँ, लेकिन तेरी चिंता से उसको कितनी टेंशन होगी ये कौन सोचेगा? सच बताऊं बीजी, मुझे ना प्रज्ञा की आदत सी हो गई है। तुझे उसकी आदत हो गई और मैं तेरे साथ इतने सालों से हूँ
तुझे मेरी आदत तो नहीं पड़ी। पूरा वो तू यहाँ बैठा है, पता मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूं। सुने, काम कर, ये फोटो ना पुलिस स्टेशन भेज दे, वो लोग इसे जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। हाँ पकड़ लेंगे। वो क्या है ना, इतने सारे पुलिस स्टेशन है, उनका नेटवर्क बड़ा है और ये उनके लिए रोज का काम है ना। तो ये फुटेज ना जाकर पुलिस को दे देना और उसके साथ एक एफआईआर भी लिखवा लेना कि उस सरदार ने उसे जान से मारने की कोशिश की। उस आदमी को पकड़ना बहुत जरूरी है, वो बच ना पाए पूरा। देख, तेरे कहने पे मैं होटल तो चला गया, लेकिन अब तू सोच रहा है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊं, वहां के चक्कर लगाऊं और सरदार को पकड़वाऊं, तो ये मुझसे नहीं होगा। देख पूरब, ज्यादा देरी मत कर, कहीं वो सरदार भाग ना जाए। अरे भागता है तो भाग जाए यार। और वैसे भी अभी मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूं। और अगर तुझे उस सरदार को पकड़ना इतना ही जरूरी लग रहा है तो खुद जाके क्यों नहीं पकड़ लेता? मुझसे ये सब नहीं होने वाला। क्या हो गया तुझे पूरब? किसी ने प्रज्ञा को मारने की कोशिश की, तू जानना नहीं चाहेगा कि वो आदमी है कौन? यार प्रज्ञा तेरी गर्लफ्रेंड है, तू समझ रहा है? अच्छा चलो, तुझे ये बात तो याद है, लेकिन एक बात बता, तू सिर्फ उसे मेरी गर्लफ्रेंड बोलता है या मानता भी? क्या मतलब? मतलब ये कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और तू कल उसके साथ क्या कर रहा था? पूरब देख, अभी मैं देख कर आ रहा हूं, सब अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। तो अब तू मुझे सीधा सीधा जवाब दे और सब क्लियर कर दे। क्या क्लियर कर दूं? हाँ? तू जैसे समझ रहा है वैसा कुछ नहीं। नहीं, अभी जैसा मैं देख रहा हूं वैसा ही सोच रहा हूं। अच्छा, तुझे ये दिखा कि मैंने क्या किया? तुझे प्रज्ञा की हालत नहीं दिखी? अरे सांस से अटक रही थी उसकी, तू बता मैं क्या करता? जो तूने किया उसके अलावा भी बहुत कुछ है करने के लिए। मैंने सब कुछ किया पूरा, दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसे तोड़ने की कोशिश की, मैंने तुझे फोन किया, आलिया को फोन किया, किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। उसकी सांसें अटक रही थी, वो मरने वाली थी पूरा। ऐसे टाइम पर मैं ये नहीं करता तो और क्या करता? मेडिकल इमरजेंसी में भी यही किया जाता है ना, तो मैंने क्या गलत किया? मैं ये नहीं कह रहा कि तूने कुछ गलत किया, किसी की जान बचाना कुछ गलत नहीं है, लेकिन जान बचाने के बहाने अपना मतलब निकालना वो गलत है। मुझे पता है जो कुछ भी हुआ उससे तू अपसेट है, लेकिन तुझे आइडिया भी है कि प्रज्ञा की क्या हालत हो रही थी अंदर? उसकी सांसें अटक रही थी, अगर मैं उसकी मदद नहीं करता ना तो मर भी सकती थी वो। उस वक्त ना मैंने फैमिली के बारे में सोचा, ना तेरे बारे में सोचा तो सिर्फ प्रज्ञा के बारे में, क्योंकि उसका जान बचाना मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचती है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पूरा। एग्जैक्टली, यही तो मेरा पॉइंट है कि तुझे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। दुनिया तेरे बारे में क्या सोचेगी तू क्यों नहीं सोचता? तेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं है कि तेरा दोस्त और तेरी होने वाली बीवी को ये सब पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? तेरी दादी, तेरी फैमिली क्या सोचेगी? बस जो दिल में आया वो कर दिया। हमारे बारे में ख्याल क्यों नहीं आया तुझे? क्यों? ये कैसा सवाल है? ये वही सवाल जो काफी टाइम से तू अपने आप से पूछ रहा है, और इसका जवाब ना तो खुद को दे पा रहा और ना ही मुझे। तू बोलना क्या चाह रहा है पूरा? मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि तुझे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तूने प्रज्ञा को अपनी दुनिया बना लिया। तो अपनी बकवास बंद नहीं करेगा ना? अरे तुझसे तो बात करना बेकार है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। यहाँ पे, यहाँ बैठ बैठ। तू कर क्या रहा है यार? कभी गुस्सा कर रहा है, कभी ये सब कर रहा है। एक मिनट, बस 1 मिनट के लिए चुप हो जा, अपनी आंखें बंद कर, अपने दिल पे हाथ रख और फिर बोल। क्यों जब बात प्रज्ञा की होती है तब तुझे और कोई बात समझ नहीं आती? क्यों जब प्रज्ञा तेरे साथ होती है तुझे और कोई नजर नहीं आता? और सबसे बड़ी बात, तेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं है कि तेरी इस हरकत की वजह से तेरा दोस्त और तेरी होने वाली बीवी क्या सोचेंगे? जिंदगी अपनी मर्जी से हमारा साथ छोड़ देती, प्यार कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। और तू तो बहुत लकी है कि तुझे इतनी अच्छी लड़की से प्यार हुआ। तेरी आधी जिंदगी लव सॉन्ग गाने में गुजर गई और आधी जिंदगी लव करने में गुजारते। फिर देख, जिंदगी और भी खूबसूरत लगेगी।